कुछ बच्चे क्या करते हैं बिहार बोर्ड वाले कि वो आधा सिलेबस पढ़ते हैं या फिर कुछ ही चैप्टर पढ़ते जो सिंपल जो चैप्टर्स रहते हैं उनको वो पढ़ लेते हैं, बाकी के चैप्टर्स वो छोड़ देते हैं। तो आप सभी लोग यदि तैयार हो ना तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं क्वेश्चन। और ये जो बैच है ये बैच मात्र है 51 रुपए का प्यारे बच्चों, मात्र 51 रुपए का बैच। इतना सस्ता मतलब क्या ही बताऊं। प्यारे बच्चों क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप बिहार बोर्ड में हैं और इस बारी आपका क्लास 12th का एग्जाम होने वाला है तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि प्यारे बच्चों आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और दूसरी बात क्वेश्चन करना कितना ज्यादा जरूरी रहता है इस बिहार बोर्ड के एग्जाम में। प्यारे बच्चों यदि आप देखो, यदि आप बिहार बोर्ड में इस बारी क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, किसका, क्लास 12th का, तो प्यारे बच्चों सबसे पहली गलती जो आपको ये नहीं करनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं बिहार बोर्ड वाले कि वो आधा सिलेबस पढ़ते हैं या फिर कुछ ही चैप्टर पढ़ते जो सिंपल जो चैप्टर्स रहते हैं उनको वो पढ़ लेते हैं, बाकी के चैप्टर्स वो छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों पहली गलती आपको ये नहीं करनी है, आपको सभी चैप्टर पढ़ना है, यानी कि सभी जितना आपका सिलेबस है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्योंकि हमारे बच्चों को भी ऐसा ही लगता है कि जो सिंपल है उसी को पढ़ लो, जो कठिन वाला है उससे क्वेश्चन ही नहीं आते। भैया उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लो अगर बायोलॉजी की बात करें, किसकी, बायो की बात करें, ठीक है, 16 चैप्टर है ना, 16 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 13 चैप्टर से ही आए, नहीं 16 से ही आएंगे। इसलिए आपको 16 चैप्टरों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आप सभी लोगों को पता ही है कि बिहार बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल पर सभी विषय की तैयारी एकदम फ्री में कराई जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे जैसे बिहार बोर्ड नजदीक आता है, जैसे जैसे बच्चों का एग्जाम पास आता है, उन बच्चों में तनाव, उन बच्चों में परेशानी का लेवल बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है? आप लोग भी परेशान हो कि भैया अब क्या करें, कौन सी किताब पढ़ लें, कौन सा वीडियो देख लें जिसकी वजह से हम बन जाएं टॉपर। प्यारे बच्चों देखो, अगर आपने सपना देखा है ना टॉपर बनने का, ठीक है, कि बिहार बोर्ड में हम रैंक 1 लेकर के आ जाएं, तो देखो उसके लिए ना रैंक 1 के लिए रैंक 1 जैसी मेहनत और रैंक 1 जैसी स्ट्रेटजी प्यारे बच्चों अपनाना होगा। ठीक है, तभी आओगे, ऐसे तो आ नहीं जाओगे, कैसे हवा में आ जाओगे। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि यदि आपको टॉपर बनना है यानी कि रैंक 1 लाना है ना, तो सबसे पहली चीज प्यारे बच्चों अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जो सिलेबस के अंदर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, उन कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना है। जहां से आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाते हैं ना वहां से। और प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के बच्चे ना एकदम सिंसियर और एकदम मेच्योर हैं, पढ़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग यदि तैयार हो ना तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं क्वेश्चन। अब आपने बोला कि भैया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम क्या करें बताइए। अब प्यारे बच्चों आपको एक चीज करना है जो सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है, वो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने चैप्टर पढ़ा, मान लो अभी बायोलॉजी का आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, वंशागति का विविधता एवं सिद्धांत वाला मान लो चैप्टर आपने पढ़ लिया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको पढ़ लिया। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब कुछ दिन आपने उसका रिवीजन नहीं किया, धीरे धीरे भूल जाएगा। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और मजा आता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारा नंबर लाना ही है ना। पढ़ क्यों रहे हो? इसीलिए ना, ताकि हम अच्छे नंबर लेकर के आए, ताकि पूरी बिहार की मीडिया ऐसे घूम के आपके पास आए, घर के बाहर ऐसे खड़ी हो, बाबू इंटरव्यू दे दो, बाबू बता दो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। वो लोग क्वेश्चन भी पूछा करते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए अब आपको क्या करना है भैया, सिलेबस को बेहतरीन और शानदार तरीके से कंप्लीट करना है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, डरना नहीं है यार।
बिहार बोर्ड खा थोड़ी ना जाएगा कि शेर है इसे मुंह खोलेगा खा जाएगा, नहीं यार भाई, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप तैयारी कर सकते हो, अपने नंबर को ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, अभी कर सकते हो, ऐसे इंक्रीज कर सकते हो नंबर को, ठीक है, अभी आपके पास बहुत सफिशियंट टाइम है प्यारे बच्चों। इसलिए आज से ही अपनी तैयारी बेहतरीन और शानदार तरीके से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ऐसे करते 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 एग्जाम एक दिन आपके सामने होगा और उस रात भी आप यही बहाना बनाओगे कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, और जब तुम कल सुबह सो करके उठोगे तो एग्जाम में आएगी तुम्हें भर भर के नींद और ऐसे करके सोओगे, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं आ रहे होते ना तो एक चीज बहुत आती है और वो है नींद, ठीक है। और जब क्वेश्चन आते हैं ना तो टाइम कम पड़ जाता है कि यार ये 2 घंटे तो 4 घंटे मिल रहे हैं, ये 1 घंटे और बढ़ जाता, अंतिम में भी तुम लिखते रहोगे। इसलिए प्यारे बच्चों सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जिसने ये कर लिया उसने सोचो जीत लिया, ठीक है। और फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, बिहार बोर्ड के बच्चे क्या करते रहते हैं, कभी यहां उछल के जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी इसको देखेंगे, कभी उसको देखेंगे। देखो ज्यादा इधर उधर टहलोगे ना कंफ्यूजन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। पेपर तो भाई बिहार बोर्ड थोड़ी ना कोई बहुत वो है, बिहार बोर्ड ने बता दिया कि ये है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, बस यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना पढ़ लो। और सब लोग वही तो पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे वही तो पढ़ रहे हैं, बस पढ़ाने का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, ज्यादा उछल कूद नहीं मचानी है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है यार, बस सपना बनाना है रैंक 1 लाने का। रैंक 1 लाने का यदि सपना होगा तो रैंक 2 3 4 5 ये तो आ ही जाएगी, क्या पता रैंक 1 भी आ जाए, है ना। और मुझे उम्मीद है कि देखना अपना बच्चा यहीं से रैंक 1 लेकर के आएगा और बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर गेन करके आएगा, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों देखो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है, इसलिए प्यारे बच्चों पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर हम लोग आपके लिए एक बैच लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है क्या, परख बैच, ठीक है। बिहार बोर्ड का बच्चा क्या होता है, उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं, तो बोलता है कि सर बैचेस का रुपया कितना लगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि सर पैसा कितना लगेगा, ठीक है, क्योंकि पैसा मतलब मेन एक वो आ जाती है ना कि सर इतने पैसे नहीं है। सर प्यारे बच्चों आपने अपना सिलेबस फ्री में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बिहार बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल से, डन, इसलिए पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो बैच है ये बैच मात्र है 51 रुपए का प्यारे बच्चों, मात्र 51 रुपए का बैच, इतना सस्ता, इतना सस्ता मतलब क्या ही बताऊं। और ये जो प्यारे बच्चों बैच है ये होगा कहां पर होगा, लाइव होगा, रिकॉर्डेड होगा, किस मीडियम में होगा, लैंग्वेज क्या होगी। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करना होगा और इसकी जो सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दी गई है। ये बैच प्यारे बच्चों होगा क्या, ये बैच होगा आपका लाइव, कैसा होगा, लाइव होगा। और ये प्यारे बच्चों दोनों मीडियम में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। इतना सस्ता बैच मात्र 51 रुपए में प्यारे बच्चों आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूरे पीवाईक्यूज यानी कि जितने भी एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में कॉन्सेप्ट को भी बताते हुए थोड़ा थोड़ा चलेंगे ताकि 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 आप बहुत अच्छे नंबर बिहार बोर्ड के अंदर हासिल कर सके, ठीक है। इस बैच के अंदर प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को बता रहा हूं 5 अक्टूबर तक आप सभी लोग एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि 7 अक्टूबर से इसकी क्लासेस क्या होंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करना है, फिर नीचे बैच की डिटेल दी गई है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पर डालोगे का परख बैच, ठीक है, परख बैच प्यारे बच्चों, ठीक है, मात्र 51 रुपए में, ठीक है। 7 अक्टूबर से क्या होंगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर देखो, अब एक चीज और बता दूं, मान लो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। फिर आपने एमसीक्यूज देख लिया, किस प्रकार से एमसीक्यूज बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। फिर आपने देख लिया क्या, सब्जेक्टिव देख लिया, ठीक है। अब बताओ अब आपको क्या देखना है भाई, नंबर यहीं से मिलने वाले हैं यार, आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब तो फुल में फुल नंबर आने की गारंटी मैं देता हूं मैं, ठीक है। मात्र प्यारे बच्चों मात्र 51 रुपए के अंदर, बताओ क्या होता है 51, बहुत कम है ना, ठीक है। बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों अब बदलाव आ चुका है और अब बदल जो है अब बारी है आपको बदलने की,
ठीक है, अब बारी है आपको पढ़ाई करने की। देखो, अगर आपने ये इस चीज पर मेन फोकस कर लिया बिना भटके, ठीक है, तो भाई मुझे यकीन है कि रैंक 1 जरूर आप लोग ले करके आओगे। ठीक है ना? तो इसलिए क्या करना है, इसलिए अब प्यारे बच्चों अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अपने दोस्तों से बतियाना कम है, पढ़ाई पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। और देखो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर तुम परेशान होगे, अगर तुम डरोगे तो लोग तुम्हें डराएंगे। ठीक है, अगर तुम डरोगे तो बिहार बोर्ड तुमको डराएगा। पहले तुमको बताएंगे लोग बहुत बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बोलेंगे ये लो 4000 का बैच, 2000 का बैच। ठीक है प्यारे बच्चों, करना क्या, डरना नहीं है यार। बिहार बोर्ड ने कितनी बार बोला, एक एक पेपर रेडी किया सीट, उसमें बोला क्वेश्चन यहीं से आएंगे, देख लो। आपको भी पता है क्वेश्चन वहीं से आएंगे। अगर आपने उतना पढ़ लिया, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लिया, तो क्वेश्चन तो वहीं से ही आएंगे ना भाई। क्यों परेशान होना, क्यों अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट करना कि भैया क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं, है ना भाई। आपने पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा, इसके बाद आपने क्या किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और करनी है, क्या, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको आराम से लेटना है, चाय पीना है, बस। ठीक है, और एग्जाम का वेट करना है कि बस एग्जाम आ जाए और उसमें सारे क्वेश्चन हम करके आएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है, और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होने को। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।